तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज का माइक का वो चार्ज नहीं था, थोड़ा गांव में थोड़ा फैमिली इशू आ जाता है, तो बहुत बिजी शेड्यूल है हम सबका। तो हम बहुत तेज़ी से अपने कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं एक बार इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा कि आपका हाई स्कूल का जो सिलेबस है वो एडवांस मैथ का है। मैथ को कंपटीशन में दो भागों में बांटा जाता है, एक एडवांस मैथ है और एक अर्थमेटिक मैथ। तो एडवांस मैथ में जो लगभग जो आपके हाई स्कूल का सिलेबस है, जैसे मैं बताऊँ, अभी आपका जैसे टेक्नोलॉजी चल रहा है, खत्म हो जाएगा और क्वालिटी ज्योमेट्री क्लास पढ़ा चुके हैं, ज्योमेट्री पढ़ा चुके हैं। अभी आपका एलिमेंट्री डाटा DI 1 2 3 4 है ना, ये 4 क्लासेस अभी हमारे, ये आपका हाई स्कूल का लगभग कवर हो गया है। ये कंपटीशन जो पूरा ओवरऑल सिलेबस की कंपटीशन है, तो हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री इसके बाद एक रियल नंबर आपके हाई स्कूल का था, नंबर सिस्टम वो पढ़ा चुके हैं। आपको सब प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट में तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और भी मतलब हाई स्कूल के साथ साथ कंपटीशन का भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था कि रेलवे स्टडी का भी सिलेबस करेंगे। तो रियल नंबर सिस्टम में रियल नंबर, फिर ज्योमेट्री, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आपको कवर करना है। अब आपका है जो आपका सिलेबस है स्कूल का, एलिमेंट्री स्टैटिक्स और डाटा इंटरप्रेशन, ये बचा है। तो और मैं सोल्यूशन ये तुम्हारा नहीं है, ये रेलवे जी का सिलेबस है। तो ये सब हम तेजी से कवर कर रहे हैं और न्यूमेरिकल भी साथ साथ करा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम कॉर्नियल कोड और ओवर कोड पढ़ चुके थे और फार्मूले पढ़ चुके थे, है ना। तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको रिसेंटली वीडियोज अपलोड हो रहे हैं और पहले की मिल जाएंगे। और प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें मैथ का एक प्ले लिस्ट है, फिर साइंस का, फिर मैथ खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर साइंस का वीडियो हम बनाएंगे। इसके बाद रीजनिंग का, फिर GS और करंट अफेयर्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने कोर्स को कवर करेंगे। तो ये हमारे विवेकानंद स्कूल से बच्चों के बीच में हम पढ़ा रहे हैं। और जैसे कि हमने कहा था, हमारे खुद का स्कूल है, तो बच्चे इन सबको भी इंटरेक्ट कराएंगे, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। तो आवाज़ का कोई इश्यू होगा तो देखिएगा, माइक का थोड़ा दिक्कत था कि चार्ज नहीं था, ठीक है। समझ में आ रहा था ना, है ना, ठीक है। अब हमारे चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस थीटा और cos थीटा का यूज कहाँ होता है वो हम बताएंगे। तो एक बार सिलेबस आप लोग देख लीजिए। नंबर सिस्टम में ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, और एक चैप्टर रियल नंबर हमने आपको पढ़ाया है। इसके बाद आपको हमने रियल नंबर पढ़ा था इसी नंबर में। फिर आपको हमने ज्योमेट्री पढ़ा दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया है, ज्योमेट्री आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और भी हमने एक तरह से अलजेब्रा का क्वेश्चन भी कराया है, आप याद रखिए। मेंसुरेशन को थोड़ा बहुत जरूर टेस्ट किए थे, आप देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया। फिर आपने 2 चैप्टर बचा है, फिर ये अर्थमेटिक आपको बचना है, ये भी हम आपको इसी महीने में कवर करा देंगे। ज़्यादा इंसान छोटी चीज़ सभी चीज़ कवर हो जाएगा एक दो वीडियो में, बहुत अच्छे से एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। आपका फर्ज है कि आप इसको क्लियर करें कॉन्सेप्ट यहाँ से। कोई डाउट हो आप कमेंट करें और टेक्स्ट बुक आपसे प्रैक्टिस करें, जो कि मेरा भी तैयारी चल रहा है। मेरा भी रेलवे जी एग्जाम है, NET मैंने भी डाला है, ठीक है। तो इस तरह में तो हम तैयारी हमारी कितनी हो रही है यहाँ पर मुझे दिखता है, और आप सबका प्यार मिल रहा है। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। ये थोड़ा छोटा लिखा गया है, बट हम कंफर्म कर देते हैं। नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सम साइज एनालिसिस, सिंप्लीफिकेशन, LCM एंड HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम, रियलाइजेशन, 5 वे सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, स्कूल, इसी का हिस्सा है। अब आ रही है एडवांस लेवल मेंसुरेशन, अलजेब्रा, वेन डायग्राम, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा चुके हैं, ज्योमेट्री पढ़ा चुके हैं, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये अब इसकी खत्म होने के बाद, इसकी चैप्टर खत्म होने के बाद फिर हम साइंस का प्लेलिस्ट जो बना है, जो कि पिछला 3-4 वीडियो का होगा 2019 में बता रहे हैं, ठीक है। तो मौका आया है, अब आप सब तैयार हैं। रेलवे का हर साल वैकेंसी आएगा, 25 का भी कैलेंडर आ गया है, ठीक है। तो निराश ना हो, ना रहो निराश, करो कुछ काम करो, कुछ काम करो, ठीक है। ये आपका ये था, तो हम इसको एरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा भाई।
ठीक है। आराम से आया क्लास हो जाए। ठीक है। एक सवाल है जो कि हमें बताया था यूनियन कोण क्या होता है। यूनियन कोण एंगल ऑफ यूनियन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर देखते हैं तो हमारे आँख का लेवल है, तो नीचे से ऊपर किसी चीज को देखेंगे तो यूनियन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम ऊपर से नीचे की किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण, और उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एक कमेंट हमारे भाई साहब ने कहा दिया है कि मैंने बताया था कि अगर नीचे जीरो है ऊपर कुछ भी है, मान लीजिए एक पॉइंट है, तो उसका पॉइंट क्या आता है? इनफाइनाइट आता है ना? इनफाइनाइट आता है। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा था कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट और अनडिफाइंड में एक ही चीज है कि अलग चीज है। रणदीप बाबा ने पूछा था, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई है पर क्वालिफिकेशन अच्छा है। एक बटे जीरो बराबर क्या होता है? इनफाइनाइट। अगर जीरो नीचे हो तो क्या है उसका वैल्यू? इनफाइनाइट आएगा। जैसे लेकिन क्या ये तो पॉसिबल है, मतलब चलो ठीक है, इट इज पॉसिबल। ये तो मानते हैं कि जीरो ये तो इनफाइनाइट है, हो जाएगा, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट आ गया। लेकिन क्या आप अगर हम बैलेंस करें, अगर हम जीरो का क्या है इनफाइनाइट कितना होगा, और तो क्या ये एक के बराबर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये निश्चित नहीं है, इसको बोलेंगे अनडिफाइंड, आप परिभाषित। ये बहुत ही बारीकी चीज है, उन्होंने देखा, मेरे वीडियो देखते हैं तो कभी निकालते हैं और अच्छा लगता है हमको, ताकि बच्चों को गलत चीज नहीं होगा। तो आप समझ आया इनफाइनाइट कब तय होंगे और कब अनडिफाइंड होंगे। जैसे एक बटे जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है ना, लेकिन इसका जीरो इंटू वन, इनफाइनाइट जीरो और आना चाहिए लेकिन नहीं आया। अरे इसको ऐसे लिखो, जैसे एक बटे दो बराबर तीन है ना, यहाँ मान लीजिए पूछेगा ऐसा है, देखो तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, बात है नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जो डिवाइड कर रहा है यहाँ क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 ये होना चाहिए था, लेकिन क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, ये प्राप्त होगा नहीं, ये अनडिफाइंड है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो आप देखते रहें, इस चीज़ को समझ गए होंगे आप लोग, कर सकते हैं यार। नहीं दिख रहा है, ये दिखाई दिख रहा है, क्लियर है? ठीक है, अब हम 3 सवाल आते हैं, इसके कराते हैं। एक 20 मीटर यहाँ पर ये दिख रहा है, दिख रहा है, बोलो है ना, दिख रहा है ना? अरे हाँ नहीं बोल रहे तो क्या करते हैं? चलिए, चीजें छोटा लिखा गया है, मैं इसको पढ़कर बताता हूँ क्वेश्चन, आप बहुत ध्यान सुनिएगा। 20 मीटर ऊंची एक मीनार से, 20 मीटर ऊंची एक मीनार है, कल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए अपने माइंड में, मीनार है तो हमने 20 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत, मान लीजिए हम इस छत पे खड़े हैं विवेकानंद स्कूल में, ये अपने छत पे खड़े हैं, है ना, तो मान लीजिए एक मीनार ही मान लीजिए, 20 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष पर होने को, यानी कि हम यहाँ पर खड़े हैं और कोई दूसरी इमारत की तरफ देखो, कितनी लालसा है ना, एक मीनार में खड़े कह रहे हैं उसको उसकी भी तरफ जाएंगे। तो 20 मीटर ऊंची मीनार से एक कमेटी की थ्रू बना रहे हैं, ठीक है, 20 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नीय कोण 45 है, और उसी इमारत की तरह का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो इमारत की ऊंचाई मीटर में क्या है, देखो इसने कहा है 20 मीटर ऊंची, तो पहले मीनार वाला भाई, मीनार ऐसे होगा, ठीक है, समझ है ना, ये क्या है? अरे मतलब ऐसे है, बहुत ऊंची है ना, 20 मीटर, ये 20 मीटर, 20 मीटर ये 20 मीटर ये 20 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत, और इसकी एक बड़ी इमारत का उन्नीय कोण 45 है। उन्नीय कोण जानते हैं, यानी यहाँ से और किसी मीनार
ये देखो वो तरीका वाला मिला, ये देखो इसका में कितना है 45,000। और क्या मिला है, और उसी और यही से यहाँ से इसका मेल हो गया, यहाँ से इसका मेल हो गया, यहाँ से इसका क्या हो गया, मेल हो गया। फिर इस चीज का वाला नाम ले लेते हैं ई बी सी डी और सी बी ए, ठीक है। और यहाँ ये और ठीक है मेल हो गया। अब उसी और यहीं से इमारत के तल यहाँ का और कौन 60 है ना, ये मेन कोड था और यहाँ का बिंदु और कोड क्या है 60, ठीक है। ये दिए गए, तो मान लो ये दिए गए हैं, ये तो मान लो वाई और ये डिस्टेंस है और हम लोग का एकदम है इमारत की ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, मान लो ये वाला ये बात है। देखो अगर जो है आवाज़ तो क्लियर होगी, आवाज़ तो क्लियर है ना, कुछ ना कुछ तो थोड़ा छोटी राइटिंग दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको अच्छा लगता है ऐसे लिखना, लेकिन फिर भी हम क्लियर बोल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो अब हमको एक्स मान निकालना है, तो हम देखो इसका मान निकालने के लिए भाई क्या चाहिए, हमको ये मान निकालना पड़ेगा भाई, एक दो तीन चीज़ें हैं, दो पता होना चाहिए ना, कहीं तो ये निकल रहा है वाई को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमको ट्रायंगल दो का एक ट्रायंगल ए बी सी में, अब ये 90 से सामने वाले ये क्या होता है, और ये होगा आधार, ये होगा लंब दिया है तो लंब बटे आधार दर बटे का याद है, तो पहले साथ में लंब क्या है, लंब ये आकार है, ये आधार है, ये लंब, तो लंब बटे आधार और tan सामने वाला कितना होता है √3, तो √3 × 20 बटे वाई, तो y बराबर क्या है 20 तो ये y का मान है, ठीक है। अब ये y मान है, अब इस बड़े ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी में tan 45 अभी बढ़ जाएंगे, tan 45 थोड़ा छोटा दिख रहा है, tan 45 लंब बटे आधा, तो x तो लंब क्योंकि ये करा है आधा, लंब बटे आधा, आधा मतलब क्या आ गया 20 बटे 2 और tan 45 मान होता है 1, तो x और इसको डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे वाला ऊपर वाला तो 20 करके 20 डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर आ गया 20, नहीं होता, हमारा आंसर आ गया 20 तो हमारा इसका आंसर आ गया इमारत की ऊंचाई, हमारा उत्तर आ गया इमारत की ऊंचाई, हमारा उत्तर आ गया 20 डिवाइड बाय 2। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो 20 डिवाइड बाय, यही आंसर है, और सिंपलीफाई करेंगे तो √3 का नीचे ऊपर आप गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 20√3 डिवाइड बाय 3, बात एक ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। अब इसको चाहे आप 5 सेकंड के लिए नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर हम आप तैयार करके खत्म हो जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स ये 2 चैप्टर रहेगा, 2 दिन में खत्म करके एडवांस में आपका हाई स्कूल का सिलेबस विद आरआरबी जी कांसेप्ट कवर हो गया। इसके बाद अब भाई 1000 सवाल नहीं करा सकते ना, अब आपको करना है कांसेप्ट आपका क्लियर करा दिए, कमेंट में आप जो भी क्वेश्चन कहेंगे उसका उत्तर जरूर मिलेगा, क्योंकि साइंस को भी कवर कराना है ना, बोर्ड पेपर और रेलवे जी दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब वैकेंसी 25 से 29 नवंबर पे एलपी का एग्जाम है, 6 से 13 के बीच में जेई का एग्जाम है, और ईश्वर की कृपा से 25 का भी कैलेंडर आ गया है। तो इस बार आर या पार इस दीपावली पे, अगली दीपावली तक घर पे कार आनी चाहिए सबके, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कमेंट हो
कोई चीज़ मिस हो रही है वो भी करेंगे, आपका स्वागत है। और विवेकानंद स्कूल और सब अपना परिवार ही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। आवाज़ क्लियर जा रही है भाई? मान लो थोड़ा ये छोटा लिख मिला लेकिन क्लियर हो रहा है। अच्छा दूसरा सवाल देखिए, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। देखो वहाँ बताया वैसे देखो भाई, सीढ़ी सीढ़ी के साथ एक दीवार लगेगी, लगे ये सीढ़ी वाला, ये सीढ़ी वाला सीढ़ी तक 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 चल गया, ठीक है। कहीं घंटा बनाई मिलता है ना, कहीं घंटा बनाई मिलता है, चलिए गांव भाषा में। अब एक सीढ़ी ए बी सी और एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी है को दीवार के साथ लगाया गया, और सीढ़ी का निचला हिस्सा है, सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से, इस दीवार से कितना दूरी है भैया? 6.5 मीटर दूरी पर है ना। दीवार के साथ झुका कर, दीवार के साथ झुका है, सीढ़ी की ऊंचाई है दीवार के साथ झुका कर, अच्छा सीढ़ी की ऊंचाई कोण गया था, सीढ़ी की ऊंचाई का ये कोण कितना हो, ये चीजें क्या है। तो भाई ये पता है, ये पता है, तो आप देखा जाए हमको ये पता है कि कोण क्या है। तो हम कोई भी देखो ये कर्ण और आधार होता है, तो काश ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में काश थीटा, क्योंकि थीटा निकालना है, काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो नर बटे कक्का याद करिए, नर बटे कक्का आपने पढ़ा है, नर बटे कक्का, ये साइन बराबर होता है काश, काश बराबर क्या हो, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, या इंग्लिश मीडियम में इसको बेस बोलते हैं, और ये कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, बात एक ही है। और ये काश का अलग मिला के 4-5 बार बता चुके हैं आप पहले। तो काश का आधार बटे कर्ण, आधार ये है 6.5 और कर्ण क्या है 13। तो देखो इसको बोल दीजिए है, एक दशमलव हटा ऊपर आ गया 65 और नीचे 130, तो 65 एक 65 65 गुना 30, काश थीटा ऐसे करेंगे, तो काश थीटा ये 1/2 है, और काश में किसका मान 1/2 होता है भाई, काश 60 का मान होता है, ठीक है। तो थीटा जो है 60, यही आंसर है, यही उत्तर होगा, यही उत्तर होगा। तो ये आंसर आ गया 60 डिग्री। एक बार आप नोट कर सकते हैं, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है सीढ़ी विद द हेल्प ऑफ दीवार, और ये देख लीजिए। ठीक है, एक सवाल होता है, फिर हम इस क्लास को खत्म करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इससे बाहर नहीं आएगा। तो आंसर आप लोग क्लियर करेंगे, चार्ट याद करवा दिया, रोटी करना का आंसर करा दिया, और कौन सा कर्ण होता है, कौन सा लंब होता है, थीटा के हिसाब से भी बता दिया। अब इतना बढ़िया आंसर क्लियर हो गया होगा कि आप इन सवाल को करेंगे, और रेलवे देगा खास टेक्स्ट बुक से या कहीं से अगर फंस जाए क्वेश्चन तो दावा है, चैलेंज है। चैलेंज में सर मैं गलत नहीं है, मतलब ये कि कांसेप्ट उससे बाहर नहीं है, और बहुत सी बातें करें सिंपल आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछा किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन की संस्कृति का है, यहाँ से नीचे से 30 है, यानी टावर 45 मीटर ऊंची थी। अच्छा पूरा डिस्टेंस 45 मीटर दिया है, तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर है, तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर है। अच्छा यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। अब दो त्रिभुज होंगे, एक डी सी ई या डी ई सी, और एक ये तो रेक्टेंगल है ए बी सी डी। तो जब ये 5 मीटर है तो आमने सामने हो जाएगा राउंड कितनी है, ये भी 5 मीटर होगा, ठीक है। हमको निकालना क्या है, कितनी दूरी पर था टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी पर। अच्छा ये बात ये यानी कि ये x की वैल्यू निकालनी है, चलिए ये बात है। तो हम ये इसमें अगर हम देखते हैं इसमें लगाए तो क्या फायदा होगा। अच्छा ये 40 दिया है, अच्छा ठीक है, तो हम करते हैं, चलिए इसे छोटे ट्रायंगल
ए सॉरी बी सी ई में ट्रायंगल ए सी में tan और ये वाला tan 30 tan थीटा वाला क्या होता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हम मान लीजिए हमको मान लीजिए इसको x मान लेते हैं। मान लीजिए इसको इतने तो हम x मान लेते हैं यहाँ ये थोड़ी स्पष्ट हो रहा है ठीक है ये इतना x मान लेते हैं ठीक है। अगर हम वो टाइम से तक बहुत हो रहा तो समझिएगा। तो हम यहाँ से इसकी दूरी को x मान लेते हैं। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार लंब क्या है x बटे आधार लंब को अच्छा x मान के क्या होगा क्योंकि वहाँ नीचे में x मान है तो चलो हम इसको मान लेते हैं z तो लंब बटे आधार x। अब यहाँ पर tan 30 मान लें 1 बटे √3 बराबर z बटे x। यहाँ तो समस्या आ गई ना तो ये पता है ना ये पता है। अब क्या किया जाए ये 5 है ये 5 है और हमको निकालना है कोई अच्छा यानी टावर 45 मीटर ऊंची थी तो ये पूरा 45 दिया है ये पूरा 45 दिया है ना ये पूरा 45 दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे 45 में फिक्स करेंगे भाई यहाँ से इनकी डिस्टेंस टोटल 45 दिया है देखो दिखा टावर टावर टोटल 45 है। तो ये पूरा 45 दिया है देखो यहाँ दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं 45 में से एक घटा देंगे यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 45 में से तो x के स्थान पर लिख सकते हैं 45 माइनस x और हम ठीक है तो यहाँ पर 1 बटे एक